शहरी विकास के लिए 70,000 करोड़ की घोषणा किए जाने पर विपक्ष ने शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला। अजय सिंह यादव ने आरोप लगाया कि नगरीय विकास के लिए बजट में इतनी राशि का प्रावधान नहीं है। सरकार जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। अजय सिंह ने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं बीजेपी नेता जनता की आंखों में धूल झोंकने निकल पड़ते हैं। 15 सालों में 26,000 झूठी घोषणाएं की, जबकि अभी भी 28 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में हजारों करोड़ की घोषणाएं धूल खा रही हैं। उन्होंने चंबल एक्सप्रेसवे की याद दिलाते हुए कहा कि अभी तक 1 इंच भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है और न ही कोई काम शुरू हुआ। नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए 70,000 करोड़ की झूठी घोषणाएं की जा रही हैं, जबकि नगरीय प्रशासन विभाग के बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। कर्जा लेके प्रदेश में तनख्वाह बांटी जा रही है। 10,000 करोड़ का ब्याज कर्जों के लिए दिया जा रहा है। जनता के ऊपर भार डाला जा रहा है और जनता को झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। पीयूष गोयल के सामने सीएम ने कई मांगे रखी। केप हाइडिंग स्कीम के वर्ष 2021-22 में विस्तार, स्टील साइलो की दरों के पुनरीक्षण, केप भंडारण शुल्क की दरों के पुनरीक्षण, भंडारण के मापदंड निर्धारण करने पर भी चर्चा हुई। बुधनी इंदौर रेल मार्ग परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन, बंद पड़ी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन को चालू करने की मांग, साथ ही साथ रेलवे के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को लेकर बैठक में मांग की गई। 2020-21 के लिए चना सरसों के उपार्जन की आवश्यक स्वीकृति का सीएम ने अनुरोध किया। मध्य प्रदेश में भंडारित अतिरिक्त गेहूं एवं सीएमआर चावल के जल्द उठाव को लेकर भी यहां पर बातचीत हुई है। रबी उपार्जन की भी बची हुई राशि जल्द देने का भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बात की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर प्रदेश में यूरिया की मांग 12,50,000 टन से बढ़ाकर 15 लाख टन के जाने का अनुरोध किया है। नरवाई खत्म करने के लिए कृषि मशीनरी में 80% अनुदान दिए जाने की योजना में एमपी को भी शामिल करने की मांग यहां पर की गई है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक और मुख्यमंत्री केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई। आधार पे हम लोगों ने प्रस्ताव कम से कम 30 लाख मीट्रिक टन और जो रखा हुआ गेहूं हमारे पास है उसका उठाव हो जाए और वो बाकी राज्यों में चला जाए, तो हमारे पास रखने की जगह उपार्जित जो नया गेहूं आएगा उसका स्थान होगा। दूसरा, हमने ये भी आग्रह किया कि गेहूं रखने के लिए टेम्परेरी कैप भी बनाते हैं, जिसमें बाहर कैप भंडारण उसको कहते हैं, और इसलिए हमने कहा है कि 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त कैप बनाने की हमको अनुमति दें। खरीफ 2021 की फसल के लिए अभी भारत सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमें आवंटित किया है, लेकिन आवश्यकता को देखते हुए मैंने अनुरोध किया है कि 12.5 लाख मीट्रिक टन के बजाय 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाए, ताकि खरीफ की फसल में बोनी के समय यूरिया की कमी ना हो। उन्होंने कृपापूर्वक निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश को जितनी आवश्यकता है उतना यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। तो वहीं सीहोर में कल हुई बेमौसम बारिश और ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के बाद हुई बारिश से ज्यादातर फसलें गिर गई हैं। कई जगहों पर ओला गिरने से चना, मसूर से लेकर गेहूं तक की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसानों को अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद है। हवा में और गार में गिर गए होंगे, पूरे बेकार हो गए। अब मैं क्या खाऊंगा और कैसे कर्जे दूंगा बैंक का। विदिशा में बेमौसम हुई बरसात ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। तेज हवा के साथ ओले गिरने से विदिशा में किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसल खेतों में गिर गई। ज्यादा नुकसान चना, मसूर, गेहूं की फसल को हुआ। बारिश ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है और अब उन्हें सरकार से उम्मीद है।
क्वालिटी थी वो क्वालिटी नहीं बची जी। गेहूं सफेद, हाँ सफेद पड़ गया पूरा जी। आड़ी हो चुकी है, ये देखिए आप आड़ी पूरी फसल आड़ी पड़ी है। 20 बीघा 25 बीघा की फसल है मेरी जी। ये आड़ी हो चुकी है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के एक भी किसान को फिक्र करने या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसकी भी फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सब जगह निर्देश जारी कर दिए गए हैं, टीमें फील्ड पर हैं, स्थिति देख रही है, क्षति का आकलन कर रही है। जहां भी नुकसान होगा ईमानदारी से आकलन होगा। RBC 64 के अंतर्गत भी उनको राहत की राशि का वितरण होगा जहां नुकसान होगा वहां। और पूरी तरह से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जहाँ नुकसान हुआ होगा वहाँ फसल बीमा योजना के भी प्रकरण बनेंगे। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की सरकार है। मध्य प्रदेश में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के बीच सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने चना, मसूर और सरसों की खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। पहले चना, मसूर और सरसों की खरीदी 15 मार्च को से शुरू होनी थी, जिसे अब 22 मार्च कर दिया गया है। कमल पटेल ने खराब मौसम का हवाला देते हुए तारीख आगे बढ़ाने की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि किसान भाइयों चिंता न करें, हम आपका एक एक दाना खरीदेंगे। सागर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जायजा लिया। राहतगढ़ तहसील के कई गांवों का दौरा करते हुए फसलों का उन्होंने मुआयना किया है और किसानों से बातचीत की। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों को फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने का आश्वासन दिया। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, किसान चिंता न करे, सरकार किसानों के साथ है। और मैं खुद देख रहा हूँ कि फसलें मेरे हाथ में चने का बाल है, चना नुकसान हो गया है। फसलें की बाली जो है ना, गेहूं पे ओले पड़े हैं तो गेहूं पूरा का पूरा खराब हो गया है। कहीं कहीं आड़ा हो गया है, कहीं कहीं गेहूं खड़ा है, लेकिन फलियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो जितना नुकसान है वो सर्वे होगा तत्काल, और नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को लेटर लिखा। कमलनाथ ने पत्र में सरकार से तत्काल सर्वे और राहत कार्य शुरू करने की मांग की है। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान पहले से ही परेशानी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा से उसे और संकटों का सामना करना पड़ेगा। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में मांग करते हुए लिखा कि सरकार किसान भाइयों को राहत प्रदान करने के लिए तत्काल सर्वे और राहत कार्य शुरू करे। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि ने गेहूं की फसलों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री किसानों की चिंता छोड़कर बारिश में डांस कर रहे थे। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार को किसानों की नहीं, चुनाव की चिंता है। कुणाल चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार को किसानों के बीच जाकर फौरी राहत देनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री चुनावी पर्यटन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री आज किसान की चिंता छोड़ के कल मैंने देखा बारिश में डांस कर रहे थे। अरे ये बारिश किसानों के लिए अभिशाप के समान है, इस असमय बारिश को। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर जाके कहीं ना कहीं वहां पे आसाम के चुनाव की चर्चा में लगे। किसानों के बीच में बैठ के कहीं ना कहीं उनको किस प्रकार से राहत मिलता है, RBC 64 के तहत उनको राहत मिलना चाहिए और फौरी राहत एकदम, क्योंकि किसान बड़ा दुखी है और किसान बड़ा प्रताड़ित है। पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं चुनावी पर्यटन में लगे हुए। फसल सर्वे को लेकर कमलनाथ के सीएम को लिखे पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने हमला बोला है। VD शर्मा ने कहा कि कमलनाथ किसानों का पैसा और प्रीमियम खा गए और अब चिट्ठी लिख रहे हैं। VD शर्मा के अनुसार सीएम शिवराज जान जोखिम में डालकर खेतों में उतर जाते हैं, लेकिन कमलनाथ को वल्लभ भवन में बैठने से फुर्सत नहीं थी।
कमलनाथ जी लेटर लिखने से होता है क्या? कमलनाथ जी 15 महीने थे तब किसानों के कर्जे का पैसा खा गए, अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील व्यक्तित्व हैं कि गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए 24 घंटे खड़े हैं। आज किसानों के खाते में हर प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री तो जान जोखिम में डाल करके मैदान में कूद जाते हैं, तो कमलनाथ जी की चिट्ठी लिखने से कुछ होता है क्या? एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं और इसी क्रम में वो ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सभी नगर निगम क्षेत्र में संगठन और बूथ को मजबूत करने के लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जनता के सुझाव पर तैयार किया जाएगा। ईमेल, व्हाट्सएप से सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों से भी चर्चा होगी। वीडी शर्मा के अनुसार सीएम शिवराज ने सभी नगर निगमों के विकास का रोड मैप तैयार किया। नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी इतिहास बनाएगी। जिस प्रकार के भी कोई भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और अपने संगठन तंत्र के मजबूती के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए जीतते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी इसलिए बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड मैदान में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर एमपी और भारत का सपना देखा है। वो लोकल से वोकल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि भोपाल हुनर वालों का शहर है। हुनर हाट कारीगरों को एक मंच उपलब्ध कर रहा है। सीएम ने भोपाल वासियों से हुनर हाट आने की अपील की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अलग अलग राज्यों से आए कारीगर, शिल्पकार, दस्तकारों की हौसला अफजाई की। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि भोपाल में हुनर हाट ऐतिहासिक होगा। और भोपाल के हुनर हाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंदूरी चाय की चुस्की ली, जिसकी तस्वीर सीएम ने खुद ट्वीट किए हैं। सीएम ने यहां पर यह कहा कि चाय तो बहुत पी है, लेकिन भोपाल में हुनर हाट में तंदूरी चाय पहली बार पी। इसका भी मजा कुछ अलग ही है। आप सभी भी इसका लुत्फ उठाएं। सीएम शिवराज के साथ मुख्तार अब्बास नकवी और मंत्री ओम प्रकाश सक्सेना भी नजर आए। राजधानी भोपाल में लगे हुनर हाट में सीएम शिवराज अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। खुद को टाइगर बताने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया डमी टाइगर के साथ तस्वीरों में कैद हुए हैं। बताते चले कि पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि टाइगर माफिया के शिकार पर निकला है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इंदौर और भोपाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता की बात है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र सीमा से सटे जिलों में संक्रमण बढ़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बड़े आयोजन पर रोक लगा दी गई है। इंदौर और भोपाल में क्षमता के हिसाब से 50% लोग ही कार्यक्रमों में शामिल हो पाएंगे। दुकानदारों को मास्क लगाने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कोरोना महामारी के बचाव को लेकर जागरूक किया जाएगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना, उसके भी निर्देश दिए हैं। बड़े आयोजन ना हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। जो आयोजन हो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हो। मैं प्रदेशवासियों से विनम्र अपील करता हूं कि संकट पूरे प्रदेश को फिर संकट में डाल सकता है, संक्रमण संकट में डाल सकता है, इसलिए सब सावधानी रखें।
जबलपुर में बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने विक्टोरिया हॉस्पिटल में बीजेपी हेल्प स्टॉल का शुभारंभ किया। बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे इन हेल्प स्टॉल को टीकाकरण सहयोग केंद्र नाम दिया गया है। इसका मकसद टीकाकरण के लिए अस्पताल पहुंचने वाले बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों की टीकाकरण के वक्त मदद करना है। इसके लिए बीजेपी सांसद राकेश सिंह खुद स्टॉल पर बैठे और टीकाकरण करवाने से पहले लोगों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी रजिस्टर में लिखी। लोगों को उन्होंने जागरूक भी किया। बताते चले कि बीजेपी महिला मोर्चा और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं और जब वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो बीजेपी द्वारा अस्पतालों में बनाए गए हेल्प स्टॉल लोगों की मदद करते हैं और इससे लोगों को टीका लगवाने और उससे संबंधित जानकारियों को लेकर कोई परेशानी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने इसका आह्वान किया, निर्देशित किया है कि ऐसे हमारे जितने शासकीय केंद्र हैं इनमें उन केंद्रों के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में बैठेंगे ताकि जो लोग आने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन में या किसी भी तरह से कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। एमपी में अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। पहले ही दिन 8 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। बताते चले आपको कि जल्द ही प्रदेश का पहला ऑर्गन बैंक भी हमीदिया हॉस्पिटल में शुरू हो गया। ये जानकारी हमीदिया हॉस्पिटल का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। सर, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग साहब हमीदिया अस्पताल पहुंचे हैं। सर, अब मरीजों को बाहर नहीं जाना होगा, हमीदिया में ही जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि गांधी मेडिकल कॉलेज में अब हम किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा ओटी बनकर तैयार है, हमारी डॉक्टर की टीम पूरी तरह मुस्तैदी के साथ तैयार है। ओटी को देखने आया था, मैं डॉक्टर्स को मैंने बधाई दी है कि उनके प्रयास से ये संभव हुआ है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले यदि स्टोर करना है उस ऑर्गन को तो वो सुविधाएं हम देंगे और वो सुविधाएं गांधी मेडिकल कॉलेज में हम इसको बनाएंगे जरूर, पर हम सभी के लिए ओपन करेंगे। कई बार ऑर्गन लाना पड़ते थे तो ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता था, लेकिन अब कम से कम ऑर्गन बैंक बनने से ग्रीन कॉरिडोर तो बनाना ही पड़ेगा, पर यदि किसी तरह ऑर्गन को यदि स्टोर करना है ट्रांसप्लांट के पहले तो वो सुविधा यहाँ रहेगी। अब बहुत जल्द हमीदिया में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होगी और इसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है कि हमीदिया में जल्दी ऑर्गन बैंक शुरू की जाएगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। ग्वालियर में ठेला पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस विधायकों के बाद अब बीजेपी नेता अनूप मिश्रा भी ठेला संचालकों के समर्थन में खुलकर उतर आए। आज अनूप मिश्रा ने सड़क से ठेला हटाए जाने के विरोध में ठेला संचालकों और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने ठेला संचालकों की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि कोई भी ठेला वालों के साथ अन्याय कर देता है। तय हुआ था कि जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ठेला संचालकों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आए दिन उन पर कार्रवाई की जाती है। व्यवस्थाएं हुई नहीं और मदालकत अमला हटाने के लिए चाहे जब तैयार हो जाता है, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब आज प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के उसमें हम लोग मीटिंग में थे, ये सब वहीं नीचे खड़े थे होटल के नीचे। मांग रख दी मैंने और मैंने कह दिया कि जब पूर्ण व्यवस्था हो जाए तो उन्होंने कहा ठीक है, मंगलवार को हम आपके साथ बैठ के सारा वो कर लेंगे प्लान तैयार और फिर उस पर कार्रवाई करके आपको दिखा देंगे, तो इन सब कुछ शिफ्ट कर देंगे। जनप्रतिनिधियों की पहचान उनका काम और नाम होता है, लेकिन तब क्या हो जब किसी नेता को उनके इलाके के लोग ही पहचानने से इनकार कर दें। ऐसा ही कुछ हुआ जबलपुर के जिला हॉस्पिटल में, जहां 4 बार के बीजेपी सांसद राकेश सिंह के सामने असमंजस की स्थिति बन गई। दरअसल सांसद राकेश सिंह जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान राकेश सिंह वैक्सीनेशन कराए आए बुजुर्गों का हाल जानने के लिए पहुंचे। जब एक बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि जानती हो कौन है ये, तो बुजुर्ग ने तपाक से पहली बार चुने गए कांग्रेस विधायक विनय भैया का नाम ले लिया। फिर क्या था, सांसद साहब झेपते हुए आगे बढ़ गए और कार्यकर्ता भी बंगले झांकते हुए नजर आए।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरे देश के लोगों को टीका उपलब्ध कराया, मैंने भेजा, और वो भी बगैर पैसे के। आप इसीलिए सबको आशीर्वाद दीजिए, ठीक है।